सर, जो पंचायती राज में जो संविधान संकल्प आप चालू कर रहे हैं, इससे जनता को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, हम अभी हर पंचायत में, बिहार के हर पंचायत में जाकर बहुजन समाज पार्टी संकल्प सभा करा रही है, संविधान बचाने का आह्वान कर रही है। जिस तरह से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में बैठे जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान पुराना हो चुका है। तो बहुजन समाज पार्टी अपने संविधान के प्रति जागरूक, अपने लोगों को जागरूक करना चाहती है कि संविधान ही हमारा सारा ग्रंथ है, चाहे वो रामचरितमानस हो, महाभारत हो, हमारा मूल ग्रंथ संविधान है। हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है और भारत तभी है जब भारत में हमारा संविधान है जो बाबा साहब द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे संविधान में अगर कोई छेड़छाड़ हो रहा है, कोई कह रहा है बदलने के लिए, तो हम उसे सावधान करना चाहते हैं और ये बता देना चाहते हैं कि भारत का संविधान जब तक बहुजन समाज के लोग जिंदा है और बहुजन समाज पार्टी जब तक है, तब तक उस संविधान को कोई बदलने की हिम्मत नहीं कर सकता। कुछ मनोवृत्ति के लोग बोल रहे हैं कि राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे संविधान में बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जब तक संविधान जिंदा है, जब तक भारत में बाबा साहब का संविधान है, किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि उस भारत को हिंदू राष्ट्र का घोषणा कर सके। भारत के संविधान में सबसे पहले अक्षरों में लिखा हुआ है भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसलिए ऐसी संभावना बिल्कुल ही नहीं है और जो लोग कह रहे हैं वो देशद्रोही हैं। उन पर अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, निश्चित रूप से उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। 2024 में सर समाज पार्टी का बहुजन समाज पार्टी की निश्चित रूप से पूरे बिहार में तैयारी चल रही है और अकेले अपने दम पर चुनाव 40 सीट पर लड़ेंगे और दर्जनों सीट बिहार में जीतने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। सर, सुनने में आया कि गठबंधन में भी देखिए, कोई गठबंधन की बात नहीं है। गठबंधन अपने बहुजन समाज से होगा जी। गठबंधन अपने बहुजन समाज में जितनी भी जातियां हैं उन जातियों से होगा। 85% लोगों से गठबंधन होगा, चाहे कुशवाहा समाज में हो, जादव समाज में हो, गोनिया हो, गिंद हो, मल्लाह हो, उन सबों से गठबंधन होगा और गठबंधन करके बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। क्या सर बहुजन पार्टी दलितों का पार्टी है? पार्टी केवल दलितों की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की पार्टी है। दलित भी इसके अंदर पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, सबकी पार्टी है और सबको मिला करके चलने वाली पार्टी है, सबका हक और अधिकार दिलाने वाली पार्टी है। भारत की एकमात्र अगर कोई पार्टी है जो बहुजन समाज का हक और अधिकार दिलाना चाहती है तो बहुजन समाज पार्टी है, जो दलितों का हक, दलितों का अधिकार, चाहे पिछड़े का अधिकार हो, अति पिछड़ों का अधिकार हो, उन्हें दिलाने के लिए लड़ाई करती है। बहुजन के जनता को आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आप इस बार निश्चित रूप से जो चुनाव है उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हुए और अपने हक और अधिकार के प्रति चिंता अगर रखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को जिताइए, अपने हाथी छाप को जिताइए और जिताकर निश्चित कर लीजिए कि अगर विकास चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित चाहते हैं, एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है जो हमारे भविष्य सुरक्षित रह सकती है और बच्चों को रोजगार की गारंटी। एक तरफ चुनाव नजदीक है, दूसरी तरफ राम मंदिर का तैयारी चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, राम मंदिर एक अलग विषय हो सकता है। राम मंदिर में जिसकी आस्था है, आस्था रखे, लेकिन राम मंदिर ही सब कुछ हो जाएगा भारत के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई घर में बीमार होता है तो राम मंदिर में जाने से ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आज हमें शिक्षा चाहिए तो राम मंदिर में जाने से हमें शिक्षा नहीं मिल जाएगा, उसके लिए स्कूल और कॉलेज जाने होंगे। अभी तो सबके उत्थान के लिए सीधा है कि बिना सरकार को बदले। ये जो सरकार है, इस सरकार के रहते किसी का भी विकास संभव नहीं। इसलिए सबसे पहले सरकार को बदलना होगा, तभी गरीबी हटेगी और तभी गरीबों का विकास होगा। सर, बिहार में क्या तैयारी है बहुजन समाज पार्टी को लगा? देखिए, अभी तो बताया हमने कि 40 सीट पर बहुजन समाज पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही है और हर पंचायत में जाकर के कमेटी बनाई है, संगठन बन रहे हैं और संगठन बनाने के बाद लोगों से जागरूक किया जा रहा है और जागरूक करके लोगों को आगे बढ़ाया। अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे सर? देखिए, हम बक्सर लोकसभा में यही कहेंगे कि आप जिस मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, बहन जी में आस्था और विश्वास रखे हैं, 2024 के चुनाव में इसे और भी मजबूती से
लड़ाई लड़नी है और इस आर और पार की लड़ाई में आप जीतने के लिए लड़ें और अपनी बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। सर लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है बीजेपी का। सर देखिए, ये किसकी बी टीम है ये कौन लोग कहते हैं? ये वही कहते हैं जो मनुवादी, ये वही कहते हैं जिन्हें बहुजन समाज पार्टी से डर है, ये वही कहते हैं जो सामंतवादी व्यवस्था में जीना चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी गरीबों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ती है, बहुजन समाज के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ती है, दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ती है। तो जिन्हें इनसे कष्ट होगा वही कह सकते हैं ना कि हम बी टीम किसकी है और सी टीम किसकी। ये कहने वाले जो लोग हैं ये सामंतवादी और मनुवादी लोग हैं जो कहते हैं। सर अब बहुजन की बात करते हैं, हर बार कहते हैं कि बहुजन बहुजन, अब बहुजन पे ही आए दिन घटना होता है जो कि अपने ही लोग करते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपने बताया शेड्यूल कास्ट और सी ओबीसी, जैसे मैं बताया कि सब बहुजन है, तो बहुजन अपने आप को क्यों नहीं समझते कि जो बहुजन के ऊपर हमला करते हैं? इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जो कि आपने बताया एक और कि एनडीए और डीए जो दोनों सरकार जो बनी हुई है बिहार राज्य में, वो फिर भी कहते हैं कि हम बहुजन के साथ हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करती है जो कि आए दिन दलित पे घटना होते जा रहा है? देखिए, ये जो सरकार है ये कांग्रेस के साथ सरकार चल रही है। ये जो सरकार है माले, राजद और जदयू की जो सरकार है, ये सरकारें जो है ये बहुजन की सरकार नहीं, ये कह रही है कि हम सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज को परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी व्यवस्था की परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। तो सर बहुजन क्यों नहीं समझती है कि अपने आप को अपने में लड़ती है? जब कहते हैं कि लोग देखिए, बहुजन अगर घर में भी अगर दो भाई रहते हैं उनके अंदर लड़ाई झगड़ा होते हैं, उस लड़ाइयों को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो सामंतवादी सोच है, जो मनुवादी जो सोच है, जो जाति विशेष की जो लड़ाई है, वो लड़ाई बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से उस लड़ाई को बंद कराना चाहते हैं। हम घर की लड़ाई को नहीं बंद करा सकते, लेकिन जो जाति और भेदभाव वाली जो लड़ाई है, उस लड़ाई को बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे वहाँ आज के समय में नहीं, आज भी हमारे बिहार में लोग मारे जा रहे हैं। कोई चापाकल से पानी पी ले रहा है वहाँ मारा जा रहा है कि दलित का बेटा कैसे जाकर के हमारे सामंतवाद के घर से चापाकल से पानी पी लिया। हम आज किसी के खेत से जाकर के कुछ घास काटने में वही हम बात कर रहे हैं सर, घास काट रहे हैं तो वहाँ मारे जा रहे हैं, थी जो कि अभी आप बात कर रहे हैं वहाँ मारे जा रहे हैं। तो हम उसी के बात कर रहे हैं कि ये हम उस लड़ाई को लड़ने की बात कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी उस लड़ाई को लड़ करके अपने लोगों के हक और हकूक़ को दिलाएगा और जो अन्याय हो रहा है उसे न्याय में बदलने का काम। धन्यवाद। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।